जब इंसान को सब्र आ जाता है ना तो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। फिर सब्र करना मुश्किल नहीं लगता। फिर रास्ते कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो जाएं, दिल में एक सुकून और इत्मीनान होता है कि बेशक मेरा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए दिल, टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं। टूटी हुई मिट्टी खेतियों के साथ कायम होती है। टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज, टूटे हुए बीज नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों तो यकीन कीजिए खुदा आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। वो चाहे तो तुम्हारा दिल भी बदल सकता है। क्या उसके लिए मुश्किल है तुम्हारे दिल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो राज़ी है तुम्हारी चाहत पर। बस थोड़ा सब्र करो और दुआ जारी रखो। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ, सब्र और यकीन रखना है। जब उसने सब कुछ छीन लिया तो मैं कहा करता था कि मैं ही क्यों, और मुझे लगता था कि वो इस बात का जवाब मुझे ज़िंदगी भर नहीं देगा और मैं यूं ही सारी ज़िंदगी इस सवाल के पीछे भागते भागते थक जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था कि सवाल ही तो उसका जवाब होता है। फिर जब उसने हर शय से नवाज दिया तो मुझे हैरानगी होने लगी कि मैं तो इस काबिल नहीं था। फिर मैंने सवाल किया, मैं ही क्यों? पता है उसने मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया, ढेरों नेमतें अता करके। मगर उसने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सब नेमतें मेरे लिए ही क्यों। अब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम उम्र सजदे में पड़ा रहूँगा। शुक्र के सजदे। कुछ सवालों के जवाब ना देकर वो कितना बेहतर करता है। सब्र के आंसू जब बहते हैं तो इन तमाम सब्र का सिला ऐसे पहुंचा देता है और मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि ओ हाँ, ये तो मैंने मांगा था अल्लाह से। और देखो कैसे अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली। कैसे जिस चीज़ के देने का वक्त आता है तो वो ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मेरी सुनता है। अल्लाह के करीब उन सब से ज़्यादा करीब तो वो होता है जिनके आंसू अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह तो सबको प्यार करता है और उसकी रहमत सबके लिए है। उसका कुन सबके लिए है। उसके साथ सबका रिश्ता अलग सा है। कहीं उम्मीदों का रिश्ता है तो कहीं दुआओं का और कहीं आंसुओं का। लेकिन इन सब के बदले उसका कुन सबके लिए एक सा है। तो तुम मायूस ना हो, वो सबका अल्लाह है। अल्लाह जब तुम्हारा नसीब लिखता है तो वो उस नसीब के आखिरी सफ़े में दुआ का एक खाना भी रखता है और फिर उस खाने के इख्तिताम में वो कुन लिख देता है। वो कुछ ख़ास दुआओं को अपने पास रख लेता है और जब वो बेहतरीन वक्त पर भी ना मिले तो उसका अजर क़यामत वाले दिन ज़रूर देता है। लेकिन वो अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है। तवील इंतज़ार दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम उस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दिया है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिलो दिमाग पर पड़ी दर्द की इस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। वो देखता है तुम्हारे हर छुपे आंसू, पर अब तुम खुदा की मोहब्बत से बाखबर ही सही। दर्द भरी आवाज़ से जब तुमने अल्लाह को याद किया था, उन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था,
पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिश को मार दिया था। वो हिचकियाँ और वो सिसकियाँ जब उसके बदले तुम कहाँ कहाँ किस मोड़ पर गए थे, और वो वक्त जब तुमने हर एक तन्हाई के लम्हे बर्दाश्त किए थे, वो सब अल्लाह को मालूम है। अल्लाह उस दिल को कभी अपने खून से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। सब कहते हैं कि अल्लाह दुख उसी को दिखाता है जिससे वो प्यार करता है। अगर ऐसा है तो मुझे ये दुख मंजूर है। अल्लाह तुम्हें कमज़ोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सज़ा दे, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। वो तुम्हें गिराकर संभलने का हुनर सिखाता है। अल्लाह की जानिब जाता पहला कदम इंसान ही को उठाना पड़ता है, और दूसरे कदम की कुर्बत का वादा अल्लाह का फैसला है। आप बस एक कदम उठा लें, बाकी का फैसला वो तय करता है। ज़िंदगी में ऐसी रातें कम लोगों को नसीब होती हैं जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती हैं। जवाब भले ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं ना, उस वक्त दिल बहुत पुरसुकून रहता है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करो, दुआएं अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, अपना रास्ता खुद ही बना लेती हैं। कभी कभी इंसान जो चाह रहा होता है वैसा इसलिए भी नहीं होता कि मुमकिन जब उसको अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाए तो वो दुनिया में गुम हो जाए और अल्लाह से ही वो दूर हो जाए। जैसे कारून को माल मिला तो उसने अल्लाह की राह में खर्च करने की बजाय तकब्बुर का मुजाहिरा किया और नेमत उसके लिए ज़वाल बन गई। इंसान को लगता है फ़लाँ चीज़ मेरे लिए नेमत होगी, लेकिन कभी वही ज़हमत बन जाती है, चाहे उसे कितनी ही अच्छी क्यों न लगती हो। इसलिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरे लिए हर मामले में आसानी पैदा करेगा। अल्लाह अकेला ही सबके लिए काफ़ी है। वो किसी को नहीं छोड़ता, वो किसी को नहीं भूलता। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह फरमाता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो कि या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हीं को आजमाइश में डालता है। वो सब का अल्लाह है, मैं उससे बहुत मांगता हूँ हर छोटी छोटी चीज़ की, या अल्लाह बस ये वाली ख्वाहिश पूरी कर दे, इसके बाद और कोई ख्वाहिश नहीं करूँगा और कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर जब वो ज़ात वो ख्वाहिश पूरी कर देती है, उसके बाद नई ख्वाहिश दिल घर करती है। लेकिन उन सब के बावजूद वो अल्लाह की ज़ात मेरी उन तमाम ख्वाहिशों को एक एक करके ऐसा पूरा कर देती है जैसे उसके दर पे बेहिसाब मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जल्दी मिल जाता है। सब्र के आंसू जब बहते हैं तो इन तमाम सब्र का सिला ऐसे पहुंचा देता है और मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि ओ हाँ, ये तो मैंने मांगा था अल्लाह से, और देखो कैसे अल्लाह ने इतनी जल्दी सुन ली। कैसे जिस चीज़ के देने का वक्त आता है तो वो ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ, ऐसा नहीं है कि अल्लाह सिर्फ मेरी सुनता है। अल्लाह के करीब उन सब से ज़्यादा करीब तो वो होता है जिनके आंसू अल्लाह को पसंद होते हैं। अल्लाह तो सबको प्यार करता है और उसकी रहमत सबके लिए है, उसका कुन सबके लिए है, उसके साथ सबका रिश्ता अलग सा है। कहीं उम्मीदों का रिश्ता है तो कहीं दुआओं का और कहीं आंसुओं का, लेकिन इन सब के बदले उसका कुन सबके लिए एक सा है। तो तुम मायूस ना हो, वो सबका अल्लाह है। अल्लाह जब तुम्हारा नसीब लिखता है तो वो उस नसीब के आखिरी सफ़े में दुआ का एक खाना भी रखता है, और फिर उस खाने के इख्तिताम में वो कुन लिख देता है। वो कुछ ख़ास दुआओं को अपने पास रख लेता है, और जब वो बेहतरीन वक्त पर भी ना मिले तो उसका अजर क़यामत वाले दिन ज़रूर देता है। लेकिन वो अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता।